अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ये जुलाई में जो है आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है विज्ञान का। देखिए त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का प्रश्न पत्र 100 उत्तर पुस्तिका रहने वाला है कक्षा 8 का। समय जो है आपको 2 घंटा मिलने वाला है। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यह प्रश्न पत्र जो है 25 नंबर का रहने वाला है। विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक जो है निर्देश में अंकित हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर कुल 5 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा। कुल 25 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर यहाँ से मिल गया, आगे 55 नंबर करके मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिए है कम, पारा, विषाणु, रोबोट, हुक और लिंग, ठीक है। इनको जो है इस स्थान में भरना है। तो हम लोग कौन नंबर पर बढ़ेंगे? पोलियो डॉट 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 के कारण होता है, तो पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है, तो पहला में हम लोग विषाणु भर लेंगे। क्या पोलियो विषाणु के कारण होता है? आगे देखिए कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे तो पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डॉट डॉट होता है, तो कम होता है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, कम लिख लेना है। आगे देखिए सामान्य ताप एवं दाब जो है क्या होता है? धातु के रूप में यहाँ पर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर पारा हो जाएगा। आगे देखिए प्रजनन में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा जो है कौन होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। क्या है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी, यानी कि पहला में जो है आपको पोलियो, दूसरा में रॉबर्ट हुक, तीसरा में कम, चौथा में पारा और पांचवा में जो है लिंग लिख लेना है। आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। पोलियो में विषाणु, पोलियो जो है विषाणु कारण होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पेट्रोलियम का ज्वलन, कोशिकीय ज्वलन ताप जो है कम होता है। सामान्य ताप पर पारा धातु के द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रजनन में जो है 23 जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही के सामने चिन्ह करना है, ठीक है। कौन नंबर है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं या सफेद? तो देखिए अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं, अम्लीय, ठीक है। तो अम्लीय पर टिक कर देना, यानी कि क का जो है तीसरा हो जाएगा, तीसरे पर आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करेंगे तो इसमें भी कुल 5 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर जो है आपको यहाँ से बिल्कुल इजीली मिलने वाला है। आगे देखिए ख नंबर दिया है मनुष्य के प्रति कोशिका के में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए 23 जोड़ा, ऑप्शन बी 44 जोड़ा, ऑप्शन सी 46 जोड़ा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर 22 जोड़ा। तो इसमें कितना होता है? 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा पर ऐसे जो है आपको टिक कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति पर जो है टिक करके पहला जो है हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है विद्युत में सुचालक कैसा होता है? यहाँ पर अधातु है, तो ग्रेफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइड हो जाएगा। तो ग्रेफाइड पर आपको जो है टिक कर देना है। आगे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC यहाँ पर हानि पहुँचाता है, तो ओजोन परत को पहुँचाता है। किसको? ओजोन परत को पहुँचाता है, ठीक है। तो यानी कि जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलवा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। देखिए यहाँ से है पहला नंबर, क नंबर। देखिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं। कोई पूछेगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। मनुष्य का प्रत्येक कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा। क और ख हो गया यहाँ पर। चलिए ग देख लीजिए अब। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC पहुंचाता है तो ओजोन परत को पहुंचाता है। चलिए मिलान करना है हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। मिलान करना है कॉलम अ को कॉलम ब से। देखिए वाल्मीकि अभ्यारण्य, ठीक है, दिया है क ख ग घ अंग। यहाँ पर लिटमस पत्र, पारा, बिस्मत और अम्ल यहाँ पर राज, एकवा अरेबिन। कॉलम ब दिया है थर्मामीटर, वाघ, अम्ल क्षार सूचक, हाइड्रोक्लोरो एवं नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर अत्यंत धातु, ठीक है, अतन्य धातु, ठीक है। अतन्य एक तन्य होता है, एक अतन्य होता है। चलिए वाल्मीकि अभ्यारण्य यानी कि कौन नंबर का कहाँ हम लोग मिलान करेंगे? तो अब वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है बाघ से जुड़ा है, बाघ को संरक्षित रखा जाता है वाल्मीकि अभ्यारण्य में।
फिर लिटमस पत्र, तो जो है लिटमस पत्र अम्ल क्षार एवं सूचक है लिटमस पत्र, ठीक है। आगे देखिए पारा, पारा का मिलन किस में करेंगे, तो थर्मामीटर में करेंगे। बिस्मथ, बिस्मथ का जो है अतन्य धातु में। और अम्लराज यानी कि एक्सारेजिया का जो है हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल में करेंगे। यानी कि क का जो है दूसरा हो जाएगा, ख का जो है तीसरा, ग का जो है पहला, घ का पांचवा और अंग का जो है चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इसमें जो है एक क्वेश्चन का जवाब देना है, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहने वाला है। या फिर ना ग्रहों के परिक्रमा का जो है आरेख खींची, जिसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रहों को जो है दर्शाया गया है। आगे देखिए प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो प्रवाह द्वारा चिंतित करा जाता है, ठीक है, लंबाई की जो है मापन इकाई है, यह लगभग 95 जो है यहाँ पर खरब किलोमीटर की होती है, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश के अपने निर्वात में एक वर्ष को जो है पूरा कर लेता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से जो है आपको लिख लेना है। शुरुआत कीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो प्रकाश के द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है, लंबाई की मापन इकाई होता है, यह लगभग 95 खरब किलोमीटर की होती है। फिर अगले रहे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में, यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश के अपने निवात के एक वर्ष जो है पूरा कर लेती है। आगे देखिए जल प्रदूषण के बारे में दिया हुआ था, तो जल प्रदूषण में लिखना है आपको आंसर, ठीक है। जल प्रदूषण के जो है रोकथाम के उपाय निम्नलिखित है। प्रत्येक घरों में जो है सेप्टिक टैंक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा। फिर व्यर्थ के नदी तालाबों और पोखरों में जो है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, व्यर्थ के नदी तालाब पोखरों में जो है सड़ा गला पदार्थ नहीं बहाना चाहिए, ठीक है, उसको रोकना चाहिए। फिर एक कीटनाशक और उर्वरकों का अधिक प्रयोग को रोकना चाहिए, ठीक है। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है चित्र बनाना था, तो देखिए हम चित्र बनाए हुए हैं, देख लीजिए। आपको लाइबोसोम यहाँ पर हो जाएगा, ये जालिका हो जाएगा, यहाँ पर लाइबोसोम है, ठीक है, यहाँ पर जालिका हो जाएगा, ये हरित लवक हो जाएगा, चिकनी आंध्र जालिका हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मतलब मैं लिखा हूँ वैसे वैसे आप जो है उतार लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। ध्यान से सभी क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लीजिए।